की नहीं, खर्चे की प्रॉब्लम है। यही कारण है कि लॉटरी जीतने के बाद भी ज़्यादातर लोग गरीब रह जाते हैं। यदि आप उनके जैसे नहीं बनना चाहते तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको पता चल जाएगा कि आपको पैसे के साथ क्या नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑप्टिमिस्ट इंडियन। क्योंकि आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 8 मनी मिस्टेक जिनसे हमें हर कीमत पर बचना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा ताकि पैंडेमिक हो या ना हो, आप पैसे कमाते रहेंगे। कर्ज तब होता है जब आप किसी और का पैसा खर्च करते हैं और जितने अधिक समय तक आप उन्हें उनका पैसा वापस नहीं देंगे उतना अधिक ब्याज आपको देना पड़ेगा। साउंड सिली राइट? तो फिर आप पैसे उधार क्यों लें? कुछ लोग ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि उनकी जेन्युइन फाइनेंशियल नीड होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसा इसीलिए भी करते हैं क्योंकि वे किसी रिच फ्रेंड की नकल करना चाहते हैं या किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं या फिर रिच लाइफ फील करना चाहते हैं और बस अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं। यह क्रेडिट कार्ड बुरे नहीं है, इनका उपयोग करने से आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स, लाउंज एक्सेस मिलता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आपका क्रेडिट स्कोर बनाते हैं जो आपको फ्यूचर में घर खरीदने में मदद करता है। लेकिन यदि सावधानी से इसका उपयोग ना किया जाए तो क्रेडिट कार्ड का कर्ज आपको बहुत परेशानी में डाल सकता है। मीनवाइल, डेब्ट फ्री होने के लिए 2 स्टेप सॉल्यूशंस है। स्टेप नंबर 1, पे द एग्जिस्टिंग डेब्ट। मौजूदा कर्ज को समाप्त करने की योजना एक लिस्ट बनाइए। आपको किस किस को पे करना है और कितना पैसा पे करना है इस बारे में नोट करिए। पैसे के बारे में 50-30-20 रूल है। आप अपनी इनकम का 50% अपनी नीड्स के लिए यूज़ करते हैं, 30% इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं और 20% सेविंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके ऊपर कोई कर्ज है तो मेरा सुझाव यह है कि आप अपना इंटरटेनमेंट और सेविंग का पैसा उसमें उपयोग करें और उससे पहले पैसे वापस करें। लेकिन क्या हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? जी हाँ, करना चाहिए। लेकिन यदि आपके क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट 24% है और आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 8% है तो वह इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप अभी भी पैसे गंवा ही रहे हैं। स्टेप नंबर 2, मंथली बजट। आप अपना मंथली बजट बनाएं। एक और लिस्ट बनाएं और लिखें कि आप कितना एक्सपेंस करना चाहते हैं और आपकी कितनी इनकम है। अगर आपने अपने मंथली खर्चे लिखे तो आप बेहतर तरीके से उसे मैनेज कर पाएंगे। यदि आपके खर्चे आपकी आय से अधिक हैं तो देखें कि आप इनमें कहाँ कटौती कर सकते हैं। प्लीज़ अपने दोस्तों के पैसों पर गोवा ट्रिप का प्लान ना बनाएं क्योंकि आप कभी भी ऐसा पैसा नहीं खर्च करना चाहेंगे जो आपके पास हो ही ना। लेकिन मैं तो गोवा जाना चाहता हूँ, मुझे और पैसे चाहिए। जब हम मिस्टेक नंबर 4 की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप और पैसे कैसे कमा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए अपने सारे कर्ज से छुटकारा पा लें। मिस्टेक नंबर 7, नॉट हैविंग अ रिटायरमेंट फंड। गेम्स ऑफ थ्रोन सीजन 8 में बताया है कि सर्दी कैसे आ रही है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो ये कभी नहीं जाता और कोई भी इस पर कोई टीवी सीरीज नहीं बनाता। मुद्दा यह है कि आप जब बूढ़े होते हैं तो कोई अंडू बटन नहीं होता जिसे आप दबा सकते हैं। और यदि आप यह सोचते हैं कि आपके बच्चे ही आपका रिटायरमेंट फंड है तो गुड लक। मेरा मतलब यह है कि अडल्ट होना बहुत थका देने वाला है, तो इसके लिए आपको अभी से रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू कर देनी चाहिए। अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के बाद जो बचता है उसका 15% अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स में लगा दें। थैंक्स टू द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ज़िंदगी में जितना जल्दी हो आप ऐसा शुरू कर दें ताकि आपके रिटायरमेंट के समय आपके पास उतना ही ज़्यादा पैसा होगा। और रही बात इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन को बीट करने का सबसे आसान तरीका स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग है। मिस्टेक नंबर 6, नॉट लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट। सो गुड न्यूज़ इज हम इंडियंस शेयर मार्केट में पैसा बनाने की संभावनाओं के प्रति जागरूक हो रहे हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि हम सही से काम नहीं करते। पर क्यों? क्योंकि हम अपने दोस्तों से पूछते हैं कि आप अपना पैसा किस SIP फंड्स में लगा रहे हैं, कोई स्टॉक के टिप दे दो। आजकल ऐप्स की मदद से किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदना बहुत आसान है और इसीलिए हम ऐसा करते हैं। यहाँ तक कि लार्ज कैप, मिड कैप, ETF और इंडेक्स फंड के बीच के अंतर को समझे बिना। डोंट गेट मी रॉन्ग, बट शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। हमें बस समझना आना चाहिए। आपको अपने आप से ही यह सीखना होगा। हो सकता है जो स्टॉक आपके फ्रेंड के लिए सही हो वह आपके लिए सही ना हो, और आपको स्वयं के लिए अलग अलग कंपनियों की पहचान करना सीखना होगा। मिस्टेक नंबर 5, नॉट हैविंग एन इमरजेंसी फंड। सो आप अपना मंथली बजट बनाते हैं, गुड न्यूज़, बट कोविड ने हमें सिखाया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अपनी नौकरी खो सकता है, चाहे वह किसी भी कंपनी में कितने भी वर्षों से काम कर रहा हो। और वही समय है जब आप अपने इमरजेंसी फ़ंड का यूज़ कर सकते हैं। इमरजेंसी फ़ंड और कुछ नहीं बल्कि आपके 4 से 6 महीने की लिविंग एक्सपेंस है, जिसमें इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बचा हुआ रेंट, फूड, मेडिसिन, वाईफाई के एक्सपेंसेस शामिल हैं, ताकि यदि कल आपकी जॉब
गोल्स या सपने छिन जाएं तो आपके पास कुछ ऐसा हो जिसके सहारे आप 5 से 6 महीने सर्वाइव कर सकें। मिस्टेक नंबर 4, नॉट हैविंग अ साइड हसल। हम में से ज़्यादातर लोगों को या तो अपनी नौकरी नहीं पसंद या फिर हमें उसमें जितना पैसा मिलता है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। सवाल यह है कि हम इस बारे में क्या कर रहे हैं। हम सभी को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने का एकमात्र तरीका है ज़्यादा काम। तो ऑनलाइन जाइए और पता लगाइए कि आप किस प्रकार सर्विस दे सकते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, कंटेंट क्रिएटर, लोगो डिज़ाइनर, इवन वेबसाइट डेवलपर। आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, जिससे आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशन हूं और मुझे भी अपनी जॉब नहीं पसंद और YouTube वीडियोस बनाना मेरे लिए एक साइड हसल है। मैं वीकेंड में या कभी कभार ऑफिस आवर्स के बाद अपनी वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको अब तक का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिस्टेक नंबर 3, लीनिंग ऑन फैमिली। यदि आप भी अभी अपने पेरेंट्स या लाइफ पार्टनर पर निर्भर हैं तो संभावना है कि आप अपने पैसे को कभी मैनेज नहीं करना चाहते, और यदि आप नहीं जानते कि आपके पैसे को कैसे मैनेज करना है तो आप हमेशा डिपेंडेंट ही रहेंगे। आप जब भी अपनी फैमिली के साथ डिनर पे बैठते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल ओपिनियंस को शेयर करें ताकि आपको बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। इसीलिए यदि आप अपने परिवार के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बनाए रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने पैसे के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बनाना शुरू करें। मिस्टेक नंबर 2, नॉट सिक्योरिंग अवर फ्यूचर। आप लोगों ने देखा होगा कि 20s, 30s या 40s में लोग सोचते हैं कि उन्हें इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर आप कोविड-19 की बात करें तो उसने हमें सिखाया है कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। जीवन में हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए। तो आपको 2 प्रकार की इंश्योरेंस लेना चाहिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस जो आपकी मेडिकल इमरजेंसी को संभाल सके, और दूसरा है टर्म प्लान जो आपके ना रहने पे आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। मिस्टेक नंबर 1, नॉट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। ज़्यादा पैसा कमाने का एकमात्र तरीका यह है कि आप अपने टाइम और मनी का इन्वेस्ट उन स्किल्स को बिल्ड करने में करना चाहिए जिनकी आपको आवश्यकता है, ताकि आप हर काम पा सकें और जो आपको पसंद हो वो कर सकें। मान लीजिए कि आप एक साइड हसल शुरू करना चाहते हैं, फिर आपको यह सीखने की ज़रूरत है कि लोगों से कैसे बात करें। तो ऑनलाइन जाइए और पता लगाइए कि जो आप सीखना चाहते हैं वो सीखने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वीडियो एडिटिंग सीखना चाहता हूँ। आप अपने स्किल्स को बढ़ाने में जितना अधिक टाइम और पैसा लगाएंगे, आपको पैसा कमाने के लिए उतना ही अधिक तरीके मिलेंगे। आप स्वयं को अपस्किल कर सकते हैं ताकि आप अपना पैसा खुद में इन्वेस्ट कर सकें। यह साइकिल लोगों को फाइनेंशियल स्टेबल बनाता है। इसीलिए 3 घंटे तक गेमिंग लाइव स्ट्रीम देखने या ट्विटर वॉर्स पर भाग लेने के बजाय क्लब में शामिल होने, ऑनलाइन कोर्स लेने, इवेंट बुक्स पढ़ने में ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने आप